हमने किया है। ये कैटल कॉलोनी और एब्जा कॉलोनी फ्लाईओवर ये भी इसी साल बना है। ये करीमाबाद अंडरपास ये भी इसी साल बना है। मेमनगोड का रोड, जिना ये नेटिव जेटी ब्रिज की रिहेबिलिटेशन की हमने, जिना ब्रिज की, ये पता नहीं क्या है। ख्वाजा मंगू पीर रोड वाया डैडेक्स फैक्ट्री नॉर्थ कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ये शार फैसल की ब्यूटिफिकेशन, शॉन सर्कल की ब्यूटिफिकेशन, शादमान टाउन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का पार्क, ये शादमान टाउन का आईटी सेंटर है, ये शादाब फुटबॉल ग्राउंड ये भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, ये बल्दिया का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और ये देखने जैसे आपने शायद जिक्र भी किया था, और इसका रोड भी बना रहा हूँ, मैं उधर गया था, तो ये बनवा रहे हैं हम रोड। और इसके अंदर पीछे जाए, इसके अंदर देखिए फुटबॉल, हॉकी का एस्ट्रोटर्फ, सामने क्रिकेट, वो ग्रीन हो जाएगा जो आगे नजर आ रहा है आपको, क्रिकेट ग्राउंड वो है यहाँ पे। और वो फिर इंडोर फैसिलिटीज है, ये काफी बड़ा बल्दिया में हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं आगे। ये हमने कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल है, उसको रिहेबिलिटेट किया था जब नेशनल गेम्स हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्विमिंग पूल नहीं है, उसको रिहेबिलिटेट किया हमने इस साल। एम्प्रेस मार्केट की रेनोवेशन की है, और देखने वाली चीज़ है, मैं खुद उधर गया था। तो डेंसो हॉल की रेनोवेशन, ये हसन अली होती मार्केट, कराची जू, सफारी पार्क, ये आयशा मंजिल का राउंड अबाउट उसकी ब्यूटिफिकेशन, ये कारसाज रोड पे टर्निंग है, उस पर ये ट्रायंगल की ब्यूटिफिकेशन है। आगे चले अजीज भट्टी पार्क, ये जॉगिंग ट्रैक के बाग इब्ने कासिम में, शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क रशीदाबाद कराची, ये सफूरा टाउन में पब्लिक पार्क, फैमिली पार्क मेट्रोवेल एरिया में, औरंगी में मिराजुल नबी पार्क, ये मस्जिद खिजरा सेक्टर 12 औरंगी टाउन, आमिर भुट्टो फैमिली पार्क सेक्टर 10 औरंगी में, ये मुलीउद्दीन सिद्दीकी गार्डन खोड़ी गार्डन के नाम से जो है, ये हाजी मोहम्मद गुल उमर खान पार्क, ये पार्क सारे दिखा रहे हैं आई थिंक अभी। शीर जना मौचुरी है, ये शार कायदीन के लूप की ब्यूटिफिकेशन, शीर जना कम्युनिटी सेंटर पार्क, फातिमा जना पार्क सेक्टर 11 न्यू कराची, सऊदिया पार्क सऊदाबाद मलीर, फैमिली पार्क भिटाई कॉलोनी कुरंगी क्रॉसिंग, सलमान फारसी पार्क ब्लॉक 4 क्लिफ्टन, ये 5 MGD का गुलशन इकबाल पंपिंग स्टेशन। ये तो मैंने बताया काफी। अब मैं इस पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ बातें हुई थी कि हमें 50,000 घर दिखा दे। वो भाई 4.5 लाख घर तो सिर्फ हमने इस साल कंप्लीट किए। अभी तक हमने 1.7 मिलियन हाउसेस की हम कर चुके हैं फंडिंग अरेंज। 16,50,000 बैंक अकाउंट्स खुल गए, 10 लाख से ऊपर हाउसेस कंप्लीट हो गए, 4,49,612 हाउसेस इसी साल कंप्लीट हुए, और 6 लाख अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। और ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपको वापस जाओ बेटा, अगर नजर आएगा ऊपर, अगर आप जेकबाद देखेंगे सबसे ऊपर है, 1,04,000 घर जो हैं वो टोटल बनने, जिसमें से 81,356 बन गए, 32,471 बनने। और इस एक एक घर की जियो लोकेशन लाइव, आगे मैं आपको घर जो इस साल कुछ बने हैं वो दिखाऊंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर मैं चाह रहा था कि वो कर लूं, लेकिन यहाँ इंटरनेट के इश्यूज थे थोड़े से, वो नहीं कर सका। आप जो हमारे सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड का दफ्तर है उधर चले जाएं, नहीं तो मैं किसी दिन सीएम हाउस में आप कहेंगे बुला लूंगा। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी गांव में जो घर बने, वो एक एक, आप 50,000 दिखाने के लिए कह रहे थे, मैं आपको 10 लाख घर दिखाऊंगा कंप्लीटेड। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते उधर, आप समझते हैं कि इधर आगे चले यार, और मैं हर डिस्ट्रिक्ट के बताता हूं आपको। ये खैरपुर में 2,70,877 घर बनने थे, 2,29,000 पे काम शुरू हो गया है, 1,64,000 कंप्लीट है, 74,000 पे काम चल रहा है। और इधर ही रुको यार, इतना जल्दी नहीं। ये बेनिफिशियरी एक एक का, अगर आप लेफ्ट में देखें तो SPHF ID नजर आएगा आपको, एक एक का ID है, बेनिफिशियरी का नाम है और उनका गांव का नाम है।
और पीछे घर नजर आ रहे हैं, ये खातून है जिनका है। और ये इस सिर्फ खैरपुर के कुछ 16 घर और दिखाएं आपको, वैसे इतने सारे दिखा नहीं सकता था एक साथ। आगे चलते जाए, नौशेरो फिरोज, ये मुसरत नामी खातून का है, विलेज नूर मोहम्मद आमुर। आगे चले, दादू, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक सिर्फ लिए। दादू में ये ऊपर नंबर आपको आ रहे हैं 1,60,000, जिसमें से 86,000 कंप्लीट है। और ये जो है विलेज बाखर जमाली, आगे बकर जमाली, विलेज आदम खान पवर जैकबाद में। एक चीज जो अगर आप देखेंगे ना, अगर आप ये सारे तस्वीर देख रहे हैं, इन चेहरों पे मुस्कुराहट देख लें। इन चेहरों पे मुस्कुराहट से आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी क्यों जीतती है। इन चेहरों, ठीक है जी, हर देख लें डिस्ट्रिक्ट, शहीद बेनजीराबाद, बदीन, आगे चले जी, घोटकी, सांगड़, ये सखर, ये जनाब कश्मोर, जामशोरो, सिजावल, मीरपुर खास। ऊपर नंबर दिए हुए, ये आपको सारी डिटेलों में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके विजिट करें। जो समझता है कि 50,000 भी नहीं बने, उसको पता चल जाएगा कि कितने बने। और अगर ज्यादा हिम्मत है तो निकले यार। जहां जहां फ्लड आया था आप पहले शायद नहीं गए, अब चले जाएं। जब वहां खुशहाली आई थी, जब लोग परेशानी में थे, उस वक्त तो आप नहीं गए, उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले खड़े थे। आप चले जाएं, उनकी खुशी में उनका साथ दे दें। आगे चले जी, टंडोला यार, थरपारकर, आगे ये खैर वो हीट मैप कर लिए कि इन्होंने इंटरनेट। ये इस तरीके से आप उधर जाके एक एक घर को देख सकते, जैसे ये दिखा रहे हैं ना अभी, और पूरी डिटेल आएगी, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, जिस तरीके से वो सेलेक्ट हुए। इतना ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम किसी ने नहीं किया। और जैसे बताया गया था 17 लाख घर बनने, एक कमरा है, एक कमरा है। देखिए, इसका मकसद ये नहीं था किसी को महल देना, इसका मकसद ये था कि अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा सैलाब आए तो लोग अपने घर से दरबदर ना हो, वो अपने घर पे बैठे रहें। और ये बिल्कुल ऐसे घर हैं, इनको इस क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया गया है कि वो अपने घर में बैठे रहेंगे और उधर ही उनको, इसलिए फ्लड आता है 10 दिन 15 दिन वहां पानी होता है, उसके बाद पानी निकल जाता है, लेकिन उनकी मिजरी खत्म नहीं होती, इसलिए उनका घर खत्म हो चुका होता है। ये इसका मकसद है प्रोग्राम का। मेहरबानी करके इनको जाके देखिए। अभी हम आगे इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे जो वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह इन सब घरों पे, प्लस चेयरमैन साहब की विजन है कि पूरे सिंध में साफ मीठा पानी जो है साफ वो दिया जाए लोगों को। हाँ जी, आगे एक और भी था बाकी चीज ना, रोड्स की बात थी मेरे ख्याल, वो है अभी। हाँ नहीं अभी बहुत है भाई, शुरू हो। नहीं आगे आगे आपको रोड पे ले चलेंगे, अभी आपको और दिखाता हूं। हो जाए क्यों वीर? हाँ जी, इधर बात हो रही थी और ये मैं आपको सिर्फ दिखाना है कि बिल्कुल कराची के सड़कों की हालत ठीक नहीं है। मैं एडमिट कर रहा हूं प्रॉब्लम है, हमने इसको एडमिट करके तभी तो काम करा है। हमने 3 स्कीम्स की हैं जिनमें 26, अब मुझे भूल जाती है, 26 जो हैं वो स्कीम्स हैं। हाँ यार ये खत्म भी हो गए ना, इसकी जरूरत नहीं है इसकी। 26 स्कीम्स जो है वो बड़े केएमसी के रोड्स हैं और ये हर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना, ये आपको जो रोड हमने बनाने हैं ये सारे राइट पे आते हैं, किसी पे भी चले जाए, हर डिस्ट्रिक्ट के हैं। आपको ये पूरी प्लानिंग की हुई है कि जो लोगों की, जिन रोड्स की ज़्यादा हालत ख़राब है उनको बनाया जाए। हमने पूरी फंडिंग इसकी अवेलेबल की हुई है। हमने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो FWO को दिए करने के लिए साथ, और उसके अलावा KMC और टाउन्स के सारे रोड बन रहे हैं। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाना चाहता था कि ये हर जगह पे ऐसी जरा जल्दी से चला दे। और ये देखने के बाद कि जहां ज्यादा जरूरत है उन रोडों को बनाया गया है। अभी और भी जरूरत है और इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे। मेरा आगे और भी है कि बस चले इसको रहने देंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। देखें, नीयत हमारी साफ है, हम कोशिश कर रहे हैं। इसके काफ़ी पे तो हमने प्रोक्योरमेंट हो गई है, टेंडरिंग हो गई है, काम शुरू हुआ है, लेकिन ये सारे इंशाल्लाह इस साल ही के लिए हम बनाने के पूरा इरादा है। अल्लाह ताला मदद करेगा तो इंशाल्लाह ये पूरे इसी साल बन जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ जो मेरा असल काम था आज का। ये अभी तक तो मैं बैकलॉग अपना पूरा कर रहा था, जो मेरे पे फ़र्ज़ था कि आपको बताऊं कि बजट में क्या है, वो पूरा किया। अब मैं जो रूल्स में है ना, मैंने आपको बताया था ना, कहाँ ये रूल्स की किताब है यार, इधर कहाँ रखी, नहीं वो, खैर रूल्स में सिर्फ राइट ऑफ रिप्लाई होता है, बस सही है यार, राइट ऑफ रिप्लाई होता है उस मिनिस्टर को जो बजट प्रेजेंट करता है, तो वो राइट ऑफ रिप्लाई, चले भी सही है, मैं राइट ऑफ रिप्लाई अब शुरू कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम अब से गिना जाए। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आप सब ऑपोजिशन वालों ने बड़ी तकारीर की, काफ़ी बातें हुई, कुछ कंबाइंड किस्म की बातें थी, मैं उन पर ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा, बाकी छोटी मोटी जो चुटकुले थे वो भी ज़रूर है कि उनका भी जवाब कुछ ना कुछ दिया जाए। मैंने कहा क्या करूं यार, सबसे पहले तो मैंने जब वो सारे, मैं इधर बैठा था और मैंने तकरीबन मेरे ख्याल हर एक की स्पीच सुनी, नहीं सुनी अगर किसी की तो उसको बाद में ज़रूर देख लिया, और एक चीज़ मेरे जहन में आई कि वो अंग्रेजी में कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, उर्दू में कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। ठीक है। अच्छा, इधर कायदे आजम की बड़ी बातें हुई थी, कायदे आजम गुजराती बोलते थे शुरू पहले, मैं गुजराती में क्या कहते हैं वो भी देख लो। तो गुजराती में कहते हैं अधूरो वेदियो जीवणो वेरी। इधर बंगाल की बात भी की थी, सिराजुद्दौला ने, बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, मैंने कहा चलो बंगाली भी हमारे पुराने भाई हैं, अभी भी भाई हैं, उनकी बात हुई। बंगाली मुश्किल है वैसे से ज्यादा। आधा कोबीराज पर्नर शोत्रु, सिंधी में कहते हैं नीम हकीम खतरो जान के, और पंजाबी में कहते हैं आधा हकीम जानदा वेरी। तो यार ये जो है ना, हमारी इन्होंने आधी बातें सोच के, सबसे पहले मुझे जो एक सबसे ज्यादा परेशानी हुई, हर एक ने, जो मैं समझ रहा हूं कि हमारी कामयाबी है और दुनिया समझ रही है हमारी कामयाबी है, कि हमने सिर्फ रिवायती कन्वेंशनल फाइनेंसिंग पे या डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस्तेमाल किया, हमने इंटरनेशनल एजेंसीज को राजी करके हमने फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस ली, तो वो हमारा पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो गई। फलान ये तो आप एडीबी के पैसों से बना रहे हैं, ये तो आप बहुत पैसे वापस भी करने हमने, ये सारे नंबर वन। कुछ ग्रांट्स भी हैं जो हमने लिए, लेकिन आप किसी बैंक से कर्जा लेने तो जाएं, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या देखते हैं, कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है। और उन्होंने देखी, मैंने कहा ना, इट इज अ रिकॉर्ड कि 2.5-3 महीने में, उससे भी कम था टाइम शायद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में, नवंबर 2.5 महीने में $1.7 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने हमारे मंजूर किए। ये सारी हमारी कामयाबियां थी, और इधर हमें उसी के ऊपर हो रहा है कि ये आप खुद क्या कर रहे हैं भाई, हमारे जो है लिमिटेड रिसोर्सेज आप सबने देखा है, और हमने जरूर और रिसोर्सेज अवेलेबल करने। एक एक प्रोजेक्ट 100 अरब रुपए के आजकल बनते हैं, ये छोटे प्रोजेक्ट भी, मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, एक सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट। और आपके पास अगर है ही 400 अरब या 500 अरब, तो आप क्या 4-5 प्रोजेक्ट करके फिर किताब बंद करके चले जाएंगे? आपने इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तो जरूर कहीं और से फाइनेंसिंग करनी होगी। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देखा। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हमारी जो कामयाबी है, ये हमारे लिए फख्र की बात है।
और इंशाल्लाह जो मैंने आज आपको प्लान्स बताए हैं, हम उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके और ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं जो कि किसी और सूबे ने नहीं किए, अभी मुल्क भी करने की सोच नहीं रहा। इसलिए वो भी, अगर आप फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर को सुनेंगे, वो भी कहता है कि जी हमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है। काफी लोगों ने इस पर बात की थी, मैंने कहा ये कर दो बात एक बार। दूसरी बात, दो और चीजें जो एक मुझे थोड़ी सी चुभी भी थी। एक भाई ने कह दिया इधर कि आपने कायदे आजम को इस्तेमाल किया, आपके पास उस पाए का लीडर नहीं था। कायदे आजम को पढ़ा है या उसके बारे में पता है? कायदे आजम, अभी मैंने थोड़ी देर पर गुजराती बोली थी ना, उसके दादा, उसके वालिद भी नहीं, उसके दादा 1861 में काठियावाड़ से फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इस कराची शहर आए थे। कराची शहर इतना उस वक्त अट्रैक्टिव था लोगों के लिए। कराची शहर में आके कायदे आजम के वालिद कि उन्होंने शादी कराई कराची की एक खातून से, सिंध की एक खातून से। हमारा नहीं तो किसका है यार? सबका है। कायदे आजम ऐसा अजीम लीडर सदियों में पैदा होते हैं। वो कायदे आजम को हमने इस्तेमाल किया यार, अजीब बात है। ये कहने से पहले कुछ सोचना चाहिए था। अच्छा आगे चले, मैं थोड़ा सा और बताता हूं। और बहुत सारी बातें हैं कराची में उनके कयाम की, लेकिन एक बात आपको बताता हूं। जब वो लंदन गए, शुरू में वो लंदन गए थे, यहां कहां पढ़े? सिंध मदरसतुल इस्लाम किसने बनाया था? हसन अली फंदी साहब ने। लंदन गए थे कारोबार के लिए, वो अप्रेंटिसशिप के लिए गए थे और कारोबार कर रहे थे। उधर उनको शौक हुआ कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, और उन्होंने लिंकन्स इन में एडमिशन के लिए गए। वहां पे एक रिक्वायरमेंट थी कि आप लैटिन में भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करें तो आपको, उस वक्त कायदे आजम के पास कोई डिग्री नहीं थी, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें एक रिक्वायरमेंट थी लैटिन की, लातीनी जबान की, वो उनको नहीं आती थी। तो कायदे आजम ने लातीनी, इसमें इस किताब में सारी है ये चीजें, ये कमी है। मैं कहूँगा ना, कायदे आजम के इब्तिदाई 30 साल एक किताब मुझे मिल गई थी, और उसके अलावा और भी हैं किताबें जो मैंने देखी थी, 2-3 और। लातीनी जबान के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुझे लातीनी नहीं आती, मुझे इसमें एग्जाम्प्ट किया जाए, आप मेरा इम्तिहान लें, मुझे लोकल 2 जबानें आती हैं, गुजराती और सिंधी, मुझे इन जबानों में टेस्ट कर लें। और उस टेस्ट में वो कामयाब हुए। फिर उन्होंने दाखिला लिया, और दाखिले में कायदे आजम ने उस रजिस्टर में भी मौजूद है उधर, उन्होंने अपनी वतनियत के खाने में लिखा कराची सिंध। ओ भाई, हमने इस्तेमाल किया। अब मैं वो ज्यादा डिटेल नहीं कि ये जाम खान बड़ी डिटेल में बता चुके, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, मुझे और बहुत कुछ बोलना था, लेकिन आई हैव सच ए गुड टीम। हर वजीर ने अपने डिपार्टमेंट के बारे में इतना डिटेल जवाब दिया। वो तो मैं आया ही नहीं उस चीजों पे, डिपार्टमेंट्स के बारे में जनरल में आया नहीं, इसलिए कि वजीर ने अपने दिया जवाब। और उसके अलावा भी जो बातें हुई उनकी भी जो है डिटेल रिप्लाईज दिए। तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा बोलने से पहले, आपने कहा ना कि दिल आजारी, आपके बड़े हमारे बड़े हैं यार, मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूं, हम सब ने मिलके ये मुल्क बनाया है। हमारा भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है। आप हमारा हिस्सा, हम आपका हिस्सा मानते हैं। चाहे वो प्लासी की जंग जिसमें सिराजुद्दौला लड़े थे अंग्रेजों से, तो उसमें एक मीर जाफर भी था, या मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान लड़े थे, वो भी लड़े। इधर सिंध में मियानी में जंग हुई थी, उसमें भी तो टालपुर और होश मोहम्मद शीदी था, जिसने कहा था मरसू मरसू सिंध न देसू।
तो ये सबकी जिद्दोजहद थी, लेकिन जो ट्रिगर था, एक वो केमिस्ट्री में पढ़ते ना कैटलिस्ट जो होता है, वो कैटलिस्ट क्या था? कैटलिस्ट था, और ये बड़ी ये बात की थी राव भाई, मैं जवाब दे दूंगा। उन्होंने किताब का एक, वो किताब भी मैंने पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी, इतनी देर में पढ़ नहीं सकता था। आई थिंक ये किताब है मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध, इससे आपने निकाला या कोई और है, चले उनकी, इसमें से मुझे यही मिली थी। इशू क्या था, मैं उस पर जा रहा हूं कि कैटलिस्ट क्या बना। 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को आके फतह किया, ये जंगें हुई मियानी की और सब, और 1847 था या कौन सा ईयर, सरदार शाह आपको ईयर याद होगा, इन्होंने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हवाले कर दिया। 40 जो भी यार, व्हाट इज अ ईयर और 2 in 200 years, ठीक है, तो वो उधर दे दिया। उसके इफेक्ट क्या हुए, जो इधर बात की गई थी ना, बिल्कुल ये किताब में पूरी डिटेल में, ये पेज नंबर भी निकाला था मैंने, 392 था, कौन सा था इसके, खैर मैं बता देता हूं। वैसे इशू क्या था कि सिंध के लोग जमींदारी करते थे, सिंधी जमींदार थे ज्यादा, जो हिंदू थे इधर, जिसको हम बंदियां कहते थे, वो गलत बात थी, एक पॉजिटिव उसमें कहते थे, वो फाइनेंसर्स होते थे, वो दुकानें होती थी, उनकी दुकानदारियां होती थी, वो ये काम करते थे। जमीनें उनके पास नहीं होती थी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन बहुत कम। फिर उन्होंने किया क्या, जब उनको बॉम्बे से मिली, जैसे वो एक मिल जाती है लाइन, उन्होंने उधर प्रमोट करने के लिए अपनी कम्युनिटी को वो कर्जे देके फिर उन्होंने जमीनें प्लेज करानी शुरू की। उसके बाद आपको पता है, उस वक्त के सिंधियों ने कहा कि जी ये प्रॉब्लम है, अब ले रहे, कोई कानून बनाया जाए, इस तरीके से नहीं हो सकता। अंग्रेज ने कानून बनाया, अंग्रेज ने कानून बनाया कि अगर कोई सिंधी गिरवी रखता है अपनी जमीन, या कोई भी जमींदार गिरवी रखता है अपनी जमीन, तो वो जो लेंडर है उसकी जमीन अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता। अगर उसका कर्जा नहीं देता तो फिर सरकार एंटर करती थी, उस जमीन को आबाद करती थी, कर्जा वापस करती थी, जमीन नहीं लेने देती थी। तो तकरीबन 22% जमीनें प्लेज हो गई थी ओवर द इयर्स। और ये एक बहुत ऐसा इशू था कि सिंध, और अच्छा उसके अलावा एजुकेशन, बिकॉज वो उनको बॉम्बे से सारा काम चल रहा था, हिंदुओं को एजुकेशन में उन्होंने ज्यादा आगे लाए, और सिंधियों को ये लग रहा था कि नहीं, ये नौकरियों में जो बात हुई, ये सारी चीजें बढ़ती चली गई। और उसके बाद ये बातें तो 1850 से शुरू हो गई थी ना प्रॉब्लम्स। कायदे आजम 1906 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आए थे। उसके बाद वो एक बहुत ही काबिल वकील, और उनका एक सियासत का शौक भी था। उनके पास सिंध के जमींदार गए टू फाइट देयर केस एज ए लॉयर, कि तुम सिंध के हो, और उन्होंने देखा वो धरती से मोहब्बत करते थे अपनी, और वो उसमें सर आगा खान हो, सर शाहनवाज भुट्टो हो, कायदे आजम हो, सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, अब्दुल्ला हारून, ये सारे नाम थे जिन्होंने उनको कन्विंस किया। उन्होंने वो केस लड़ा, और उससे आप कोई किताब उठा लें, ये जो स्ट्रगल थी ना, दिस क्रिएटेड द लीगल एनवायरनमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं तो लड़ाई तो हम 1757 से कर रहे थे, और अंग्रेजों ने अपना वो फायर पावर इस्तेमाल करके हर एक को उन्होंने शिकस्त दे दी थी। ये मैं किसी भी तरीके से उन जंगों के जो लोग थे जिन्होंने लड़ा, उनको मैं बिलेटल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बनने की वजह वो सूबा सिंध का बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होना था। इस असेंबली ने पहली लेजिस्लेचर जिसने करारदाद पास की पाकिस्तान की क्रिएशन की, एक बार नहीं की, 2 बार की, और इसी वजह से पाकिस्तान बना। तो एक, मैं तो ये कहता हूं, जिसलिए हम कहते हैं ना वी आर प्राउड, वो जो लगे हुए ना सारे नाम, वी आर प्राउड ऑफ दोस पीपल। आप जो है उनको भी तो माने, ये आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी
ये वाहिद सूबा था जिसने खुले अपने बाजू खुले करके आपको कहा कि आए हमारे साथ रहे। सलमान भाई, हम अभी भी कह रहे हैं कि आए हम साथ रहे, लेकिन आप कहते मैंने हाथ नहीं मिलाना। जब सरदार शाह सारी बात कर चुका, उसके बाद आपने कहा मैं किससे हाथ मिलाऊं, आपने तो फलाना किया फलाना किया। मैं आपको बताऊं क्या क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था 88 में क्या किया था 11 महीने बाद। लेकिन उसको छोड़ो, वो आप नहीं थे क्या? कराची में, मैं ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, दहशतगर्दी नहीं थी उस किस्म की, लेकिन वो आप नहीं थे। जो था उसको आप डिसोन कर चुके हो, आप मानते हो। कहा गया 90 से 92 में सबसे अच्छा, अब मैं नहीं लेना चाहता नाम, खामखा वो फिर बातें खुलेंगी कि क्या क्या था, लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब इतना अच्छा माहौल चल रहा था, और क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्या हुआ था कि अचानक उन्होंने कहा नहीं जी मुझे आज से ये पसंद नहीं है। अगर इतने अच्छा माहौल था और इतनी अच्छी प्रॉब्लम्स थे, उस वक्त की आपकी लीडरशिप के अंदर इश्यूज थे। हम चाहते हैं कि वो इश्यूज दोबारा ना हो। अभी भी हम जो आपसे कहते हैं ना, वो इसी वजह से कहते हैं कि यार हाथ मिलाओ, साथ मिलके काम करो, इस सूबे की बेहतरी के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। अगर हमारे यहां से किसी एक दो लोगों ने, वो इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, लेकिन किसी ने हमें ये याद नहीं दिला, खैर आई डोंट वांट टू रिपीट के वो जो लफ्ज थे जिसकी वजह से यहां पे एक माहौल बन गया था। और मुझे पता है, मैं ये चले इनकी दिलों की बात है, मुझे ये पता है कि 95% लोग इधर के खुश नहीं थे उस बात से। शायद 2-4% ऐसे हो जिन्होंने जो लफ्ज कह दिया, 95% कहते यार ये नहीं कहना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं इनको भी गलत समझ रहा हूं, लेकिन मैं इनको सही समझ रहा हूं। ये चाहते हैं, कहीं से पता नहीं कोई बंदिश है, वो बंदिश खत्म करो यार। क्या है जो आपको खुद, अभी थोड़ी देर पहले मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, कहा कि जी कहीं से आता है, ना करो यार। कोई अपने मुल्क में किसी किस्म की अफरा तफरी फैलाना अच्छी बात नहीं है, ये दुश्मनों के काम है। मेरे पास कुछ कहानी है जो मैं नहीं बता सकता इधर, मुझे अपने वालिद साहब की वक्त में पता है कि क्या, जो मैं कहता ना कि अक्रॉस द बॉर्डर जो होता था, वो बात मुझे कुछ दिनों पहले यहां सुनाई थी। वो लफ्ज जो उन्होंने मुझे आज से 20-25 साल पहले बताए थे, वो और 30 साल हो गए तकरीबन। उन्होंने एक दिन आके कुछ बताया था, मैं नहीं बोल सकता कि वही, मुझे हैरत हुई कि कुछ दिनों पहले एक शख्स ने वही बात की। बहुत, मैं किसी वक्त आपको वैसे बता दूंगा, इट्स नॉट मुनासिब नहीं कि आपको ये बताऊं। तो जनाब, दूसरी बात तो ये मैं क्लियर करना चाहता था, कायदे आजम सिंध के रहने वाले थे, कायदे आजम सिंधी थे। कराची सिंध उनका मकाम, जो जहाँ पे उनकी थी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो और हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमें ये मुल्क दिया और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, इंस्टेंट कि ये सोचना कि वो बेवकूफ़ बन गया पता नहीं। अच्छा जी, एक और चीज बड़ा मुझे हैरत हुई, एक और शख्स ने काफी बातें की, उनकी 2-3 बातें होती हैं। इसमें है, कहाँ रख दिया मैंने, ये कहा भुट्टो साहब ने, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पोलैंड की रेजोल्यूशन को मना कर दिया और जंग रुक जाती। ये 15 दिसंबर की बात है, और रेजोल्यूशन क्या थी ये मेरे पास मौजूद है। दिस रेजोल्यूशन वाज सरेंडर ऑफ पाकिस्तान, दिस रेजोल्यूशन वाज डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। हाउ कुड शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक्सेप्ट इट? मैं पढ़ देता हूं। ये कहते जी 72 घंटे, उर्दू में 72 घंटे के अंदर, नहीं सॉरी, सबसे पहले पाकिस्तानी ट्रूप्स विड्रॉ करें, भारतीय फौजें वहीं रहेंगी, पाकिस्तानी फौजें विड्रॉ करें, ये रेजोल्यूशन है। और कहते थे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इसको मानते। ठीक है जी,
कह रहे हैं आफ्टर इमीडिएट अनाउंसमेंट ऑफ इनिशियल पीरियड ऑफ सीजफायर द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस विल स्टार्ट विड्रॉल टू अ प्रीसेट लोकेशन इन द ईस्टर्न थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद अ व्यू टू इवैक्यूएशन फ्रॉम द ईस्टर्न थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी पाकिस्तान की फौज को मशरकी पाकिस्तान से पहले बाहर करो, यह है इस रेजोल्यूशन में। उसके बाद कहते हैं द इंटायर वेस्ट पाकिस्तान सिविलियन पर्सनल and other persons willing to return to West Pakistan, and the entire East Pakistan civil personnel and other persons in West Pakistan willing to return home will be given an opportunity। मतलब आप निकलो सारे इधर से, वेस्ट पाकिस्तान वाले और ईस्ट पाकिस्तान वालों को आप वेस्ट पाकिस्तान से निकालो। ये था रेजोल्यूशन में। कहते जब ये कर लोगे उसके बाद द इंडियन फोर्सेस विल विड्रॉ। मतलब ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ये रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते थे, और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो लफ्ज कहे उधर, वो बड़ी अच्छी तकरीर है। वो पूरी तकरीर सुनने के काबिल है, किसी को चाहिए तो मेरे पास है, लेकिन वो जो आखिरी पार्ट सिर्फ चला दे, इसलिए वो 40 मिनट मेरा नहीं ख्याल है कि मुनासिब। Finally, I am not a rat. I have never ratted in my life. I have faced assassination attempts. I have faced imprisonments. I have always been a man of crisis. Today I am not ratting, but I am leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. आपने सुना? I will not be a party to the ignominious surrender of my country. सरेंडर मांग रहे थे वो अकेला आदमी। वो पूरी स्पीच सुनेंगे, आपको पता चलेगा जुल्फिकार अली भुट्टो था क्या। किसी वर्ल्ड स्टेज पे किसी ने ऐसी तकरीर नहीं की। ये पूरी देखिएगा, एक कौम जो हारी हुई है, पूरी तकरीर आप सुनेंगे। मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, वो स्वर्ण सिंह के लिए कहते हैं, वो उनको कहते थे कि वो स्वर्ण सिंह वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहते हैं कि डिस्टिंग्विश पता नहीं क्या डेलीगेट फ्रॉम इंडिया, व्हाट इज सो डिस्टिंग्विश अबाउट हिम, that his hands are wet in blood, that is he beats his heart like a, मतलब फ्रांस और इंग्लैंड को कहते हैं, जो बाद में आपके भी एक साथी ने कहा कि यू आइदर विद द राइट और विद द रॉन्ग, यू आइदर विद द अप्रेस्ड और द अप्रेसर, यू कांट बी न्यूट्रल। इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड ने कहा था हम न्यूट्रल है, हम नहीं बोलेंगे। रशिया ने वीटो किया था, और उस पर पूरी दुनिया को उन्होंने, ये लीडरशिप थी। और उसके लिए आप कहते हैं यार ऐसी बातें। तो आपको बता दिया, थोड़ी पहले शहीद ने भी कल तकरीर की थी, और जो बाकी उनके बारे में वो इधर हम उधर तुम वाली बात करते, वो सारी डिटेल्स बताई थी कि बैकग्राउंड क्या है। लेकिन मसला क्या है कि सिर्फ नेगेटिव चीजें देखनी है। एटलीस्ट वो लोग कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी सिंसेरिटी विद दिस कंट्री, उनकी सिंसेरिटी विद द पीपल, गरीब लोग, उस पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और ये मैं बड़ा क्लियर हूं इसके बारे में। अच्छा जी, बाकी अब थोड़ी बहुत और चीजें हैं। हाँ अच्छा, एक मैं वो काफी लोगों ने कहा, मैं भी वही कर देता हूं कि भाई सीएम ने पिछली बार कहा कि मनोअन, ये कहा था मनोअन आपकी सारी स्कीमें शामिल हो जाएंगी। एक ने ये लफ्ज कहे थे, किसी ने, ओ भाई मैं रेजोल्यूशन पढ़ लेता हूं, मैंने पढ़ी थी। आई मूव दैट द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध रिकमेंड टू द गवर्नमेंट द प्रपोजल्स प्रेजेंट
presented by the members during the pre-budget session for consideration in the budget of financial year 2025-26. आपने भेजे, हुकूमत ने कंसिडर किए, कैबिनेट में आता है, जो फीजिबल रहे उनमें से कुछ शामिल हुए, बाकी नहीं हुए। मैंने कब कहा था मनोहर सारे बस मान लिया आपकी चीजें, हो नहीं सकता ना। आप अगर आपने ये समझा तो मुझे आपकी थोड़ी सी अकल पे ताज्जुब है कि इधर जो सबकी जो विश लिस्ट होती है ना, वो हजारों अरब रुपए की थी और मैंने मनोहर सारे मान लिया और वो हो गए। यार पता नहीं, कुछ माने वो बता तो। अच्छा, कुछ ऐसे माने कि आज खुद शबीर भाई ने जब तकरीर की थी कल, उन्होंने कहा फलानी स्कीम ये आधी रह गई, ये हुआ, वो कुछ तो माने। चले, ये मैं कर ये भी एक ही बात कर लूं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा पढ़ता हूँ थोड़ी आसान चीज़ों पे अपना ये एक भाई ने शुरू में कहा कि वो पोस्टर भी लेके आए थे, पहली तकरीर में था वो, बैठे ना कहीं, कहा कि नजर नहीं आ रहे, 28,000 अरब रुपए मिले हैं और 3,500 अरब रुपए इस साल मिल रहे हैं, टोटल 71,000 अरब रुपए। मैंने कहा यार ये टोटल थोड़ी गड़बड़ होगी। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने ऐसी मजाकन कहा कि यार ये कहते नहीं मैंने जानबूझ के कहा था ताकि आपको देखूं आपको पता चलता है कि नहीं। मैं कहा यार मैं तो कुछ नहीं करूंगा। एक और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपनी स्पीच सुन लीजिएगा, मैं नहीं बोल सकता, वो खुद ही सुन ले, शारिक वो खुद ही सुन ले। उन्होंने एक शख्स को डिमोट कर दिया था, ओ भाई वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा काम नहीं करो, बाद में फिर मुश्किल पड़ जाए। तो मैं तो गलती माफ कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, कहा गया कि जी NICVD सक्कर गंबट में कोई नहीं जाता, सब कराची आते हैं। ओ भाई मेरे पास वो नंबर थे, अभी मैं बाद में दे दूंगा यार, NICVD के और गंबट के, इधर ये रहे, मिल गए मुझे यार। इस साल में सिर्फ जो NICVD, जिसको मैं एक्चुअली SICVD अब नाम अभी तक हमने रखा है बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट से मिली थी, ट्रायाज और AR पेशेंट 89,546, हार्ट अटैक एंजियोप्लास्टीज 2,314, कैथ लैब प्रोसीजर्स 2,364 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर 4,89,461 एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं। तो भाई लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं जाता, और इधर आते हैं। गंबट मैंने कोई जाती नहीं, ऐसे ही आपने बनाया यार भाई थोड़ा सा रहम कर लो। गंबट में 1,28,094 OPDs हुई हैं, 29,052 सर्जरीज हुई हैं। सॉरी सर्जरीज नीचे हैं, हाँ सर्जरीज नीचे, ये 29,052 इन हाउस जो OPDs की इंडोर पेशेंट्स रहे। ठीक है जी। 16,761 डायलिसिस हुए हैं, टोटल नहीं 1,26,000 डायलिसिस हुए हैं। सर्जरीज जो हुई हैं वो 3,352 हुई हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक साल में 182 हुए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट 7 हुए हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स 14 हुए हैं, ऑन्कोलॉजी के 4,725 पेशेंट थे, कॉर्निया ट्रांसप्लांट 19 और 108 कार्डियक। तो ये हमारे अस्पताल अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, लोग तारीफ कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों नजर नहीं आते। कहा गया कि जी कराची के अलावा कहीं बर्न्स यूनिट नहीं है, तो मैं बता दूं गंबट में तो मैं खुद देख के आया हूँ बर्न्स यूनिट उधर है, और शायद हैदराबाद में भी एक अस्पताल, मुझे 6 या 7 की लिस्ट दी थी, अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, तो ये हैदराबाद में भी है, पता नहीं मतलब। मैं कहूँ नीम हकीम खतरा जान, बस वो जो है ना लोगों के पीछे। अच्छा जी, ये बात हुई थी, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। सब्सिडी जो है मोटरसाइकिल्स की, कहा गया कि जी ये स्टंट है, स्टंट नहीं है भाई, लोगों की मदद की थी। जिनको मिली, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं होगी, आपको नहीं मिली होगी, आप नाराज हो गए, स्टंट है। आपके पास होती आपको भी मिलती। एक और चीज कही गई, मैं कह रहा हूँ नीम हकीम खतरा जान, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि PPP में क्या होता है। PPP में तो कुछ नहीं, सिंध गवर्नमेंट तो सॉवरन गारंटी दी है, सिंध गवर्नमेंट सॉवरन नहीं है, सॉवरन गारंटी नहीं दे सकती। मैं बताता हूँ थोड़ा सा, मैं सिर्फ बता इसलिए के लिए कह रहा हूँ ये चीजें। अच्छा जी,
और क्या मैंने, ये हो गया। अच्छा जी, इधर, अच्छा मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं हूं, मैं बाद में आप लोगों से पूछ लूंगा एक आध से, तो मुझे याद है। कहते हैं कि जी हमारे ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर हैं, उस वक्त मेयर कराची थे मुस्तफा कमाल साहब, 300 अरब रुपए हुए। मैं थोड़ा सा सोचता हूं, अच्छा जब ये 300 अरब रुपए हुए थे ना, ये 2006 से 2010 के दरमियान होंगे, ये 5 से 9 था शायद। 2008 में सिंध का डेवलपमेंट बजट था, 7 में था 40 अरब, 8 में आया 55 अरब, इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये नंबर। अच्छा पूरे सिंध का 55 अरब बजट था, यहां 300 अरब मिल गए। आज सिंध का बजट है जो हम प्रोविंशियल उससे दे रहे हैं ना, 525 अरब था पिछले साल, 400 अरब इस साल है, यानी 10 गुना ज्यादा। तो 300 अरब को अगर 10 गुना कर लें आज के उसमें ना, तो ये 3000 अरब यानी 3 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स किए हैं। यार 3 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आ रहे मुझे, मतलब आज के हिसाब से। जब मैंने बहुत ढूंढा, मैंने कहा यार ढूंढो कितने, मुझे 33 अरब के प्रोजेक्ट मिले। मैं भी मैं गलत हूं, आप लोग से काम किया, अच्छा किया, उसको अप्रिशिएट करते हैं जो अच्छा किया काम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ना पहले कुछ हुआ ना उसके बाद कुछ हुआ, बस वही 4 साल का दौर था। उससे कई ज्यादा काम पहले हुआ है और आगे भी हुआ है, और उधर भी उस वक्त भी हुआ, अच्छी बात है ना। और उस वक्त वफाक ने सपोर्ट किया था पूरा उनको, अब वफाक नहीं सपोर्ट करती, बातें करती है, बातें करा लो, जैसे हमें कहते हैं ना बातें करते, हम नहीं, वो वाकई करते हैं। इसलिए ना 18वीं तरमीम को छोड़ो, जो आए थे ना, एक बार आए थे 2017 में, एक वजीर आजम जो थे वो, मुझे अमाउंट याद नहीं, 400-500 अरब का पैकेज दे गए थे कराची को। नहीं 1100 वाला तो एक और दे गया था। 62 अरब थे, 62, चले मुझे 62 अरब थे, 62 पैसे नहीं आए मैं कहता हूं। फिर एक आए, उन्होंने, कुछ वज़रा को शायद याद हो, उन्होंने आए कराची और गवर्नर हाउस में मीटिंग की, हमें भी बुलाए, हम एहतरामन, वजीर आजम जो भी हो, चले, मैं हमेशा जाया करता था। तो उधर उन्होंने मीटिंग की और हमें बर्खास्त कर दिया, हम चले गए, जा रहे थे तो कहा वापस बुला रहे हैं आपको। वजीर आजम साहब का हुक्म है, वापस आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बाट बिठा दिया साथ। उन्होंने कहा 1100 अरब रुपए की मैं स्कीमें दे रहा हूँ, 1 पॉइंट, मैं दिल खुशी से बाग हो गया। मैंने कहा पता नहीं 1100, मतलब के सपोर्ट मिलेगी ना, चाहे वो आप करें आके, लेकिन 11 रुपए नहीं आए। ठीक है, हमें वफाकी हुकूमत इस वक्त बड़ी मुश्किल से, कुछ सपोर्ट उन्होंने अभी साइड के रोड्स में किया, बड़ी मुश्किल से, अभी कुछ कर रहे हैं, अभी भी हम और कोशिश कर रहे हैं। हमें K4 में पहले ही सपोर्ट किया था, फिर उन्होंने ले लिया, तो बहुत कम अभी सपोर्ट मिलती, लेकिन उस वक्त फुल सपोर्ट थी, लेकिन उस वक्त भी इतने ही काम हुए थे। अच्छा, एक बात की थी, वो एक तो मैं वो भी क्लियर कर लूं, ग्रेनाइट रिजर्व्स हैं सिंध में, यार जो आप लोगों ने बात की थी, बिल्कुल हैं, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है ना, 300 से 500 अरब डॉलर के, उससे भी ज्यादा के हैं एक्चुअल जो कागजों में अभी, बिकॉज उसकी प्रॉपर वो नहीं हुई अभी, इनिशियल सर्वे पूरी होनी है प्रॉपर। लेकिन पूरी दुनिया में एक साल में जो ग्रेनाइट की ट्रेडिंग होती है ना, कारोबार होता है, वो 1.57 बिलियन डॉलर्स का होता है। तो अगर हमारे पास 500 अरब की ग्रेनाइट आ जाए तो 500 साल तक हम बेचते रहेंगे, और आप समझ सकते हैं कि उसकी मिट्टी की कीमत हो जाएगी ग्रेनाइट की, उसको निकालने में होगा। हमारी यही हमेशा कहना था कि आप इतना बड़ा ना सोचिए, पहले छोटी जगह से स्टार्ट करें, और लेकिन वो उसको फिर पॉलिटिसाइज कर दे, इसीलिए कासिम सुब्रो ने कहा कि हम नहीं निकालने देंगे, इसलिए कि आप कहते हैं कि आप सारे उधर के जो पुराने वो है उसको तोड़ देंगे। हम कहते हैं नहीं, उससे बाहर निकल के जहाँ ग्रेनाइट है, जैसे हमने कोयले को माइन किया वैसे किया जाए। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक भाई ने वो मुनव्वर बाईपास की
अंडरपास की जरूरत जिक्र किया था, मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का। मेरे पास वीडियो है लेकिन अभी मैं दिखाने तो दिखा दो, छोड़ दें। कहा था कि 30% काम हुआ है और 90% पेमेंट हो गई है। 30% नहीं, ये तकरीबन कंप्लीट है। एक गैस पाइपलाइन का इशू है जो कि स्वीस सदर्न गैस कंपनी ने डिले की है, उसकी पेमेंट उनको कर दी गई है, उन्होंने वो डालनी है, उसके बाद उसको फाइनल करना है। मुझे इन्होंने कहा जुलाई के महीने में उसको कर देंगे। जून में होना था, माजरत, मैंने जून का कहा था, जुलाई में इंशाल्लाह मुझे कहा गया हो जाएगी और मैं उस पर 1-2 चक्कर भी लगाएं, इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे हो जाए। अच्छा जी, हाँ, एक दोस्त बड़े अच्छे थे यार, मुझे उस पर एक सिंधी की कहावत है तो उसका, इसलिए शायद लोग बुरा मान जाए, समझे ना तो, लेकिन जो समझेंगे वो माइंड नहीं करेंगे। उसको मैं उर्दू में भी कर दूंगा, मैं कर दूंगा ना उर्दू में उसको। तो वो सिंधी में कहते हैं, यार मुख्य सही नहीं दिया, डाची हणे दे तो तोड़ी हणे तेरा। वो आप समझेंगे पता नहीं क्या कह गया मैं, आपको पता नहीं है, सीखो ना यार उर्दू में। मैं कहा इसमें उर्दू में कहे तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यार कहाँ से शुरू हुए कहाँ खत्म हुए। कहता है देयर इज नॉट एक कराची की एक स्कीम नहीं है। और मैंने कहा यार पता नहीं क्या पढ़ लिया इन्होंने, और कह दो कम स्कीमें हैं ये, मतलब इतना कराची की एक स्कीम नहीं है। फिर कहा कि जी हाँ बड़ी बात, कराची के माल से बजट बना, खैर वो तो स्टैंडर्ड वो चल रहा है। सेस की कानून मेरे पास मौजूद है, कहाँ लिखा है कि यार वो सिर्फ कराची में इस्तेमाल होना है, कहीं पे नहीं लिखा। सेस गोज टुवर्ड्स योर बजट एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर इनकम, और उधर से आप खर्च करते हैं। खैर मैंने कहा था और कहा गया कि जब सीएम ने शारे भुट्टो का इफ्तिताह किया था कि 1700 अरब रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं अभी भी उस पर कायम हूं। एक एक प्रोजेक्ट गिना सकता हूं, टोटल वैल्यू जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं वो इतनी इसी वैल्यू के हैं। मैं कहा कि मुझे चश्मा, उसी बात की चश्मा दो, चश्मा नहीं चाहिए, नियत चाहिए। 2000 से ज्यादा है अभी 1700 मैंने उस दिन गिने, तो मैं बैठ के इधर उधर से निकाल के खुद ही जो किया था। मैं अभी भी कायम हूं उस पर और दिखा सकता हूं आपको। अच्छा कहा वो भी कहते हुए तो मिनिस्टर साहब ने बड़ी डिटेल में बता दिया कि रेड लाइन और येलो लाइन क्या इशू थे। जब प्रॉब्लम आई थी तो मिनिस्टर साहब ने आके मुझे बताया था और फिर कहा, मैंने कहा राइटिंग में, फिर राइटिंग में दिया और उस पर इंक्वायरी हुई और बिफोर इट केम इन द मीडिया, बिफोर इट केम इन द प्रेस, उस पर एक्शन लिया गया। लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी। वो सुन ले अपनी स्पीच, उनका 850 अरब लेके खा गया कोई, वो 8.5 थे, सर उनसे स्लिप ऑफ टंग। मैंने कहा ना वो कोई ऐसे ऐसे आते हैं जो पता नहीं क्या। अच्छा एक और दोस्त है, उनसे यार मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, मैं चाहता हूं कि उनकी सेहत ठीक रहे, दुआगू हूं उनकी सेहत के लिए, वो अपना चेकअप करा ले। उन्होंने NICVD का एक रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट जो है मैंने, और ये कहा मैं गया NICVD दिसंबर 2024 में गए थे, बैठे हुए ना, दिसंबर 2024 में गए थे। वो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मैंने कहा यार ये, मैंने बात की उनसे कि यार एक ऑनरेबल मेंबर को आपने कर दिया, उन्होंने वो रिपोर्ट निकाली। वो रिपोर्ट मैंने एक अच्छे NICVD के नहीं, आउटसाइड NICVD कार्डियक कंसल्टेंट को भेजी। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये सीरियस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप NICVD आपको पसंद नहीं है, आप कहीं और से अच्छी जगह से, किसी जगह से दिखा लें अपने आप को, ठीक है। नहीं वो गए थे ना, वो सही नहीं है, मेरा ये ख्याल है। मैं अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मैं सिर्फ दरखास्त कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके दिखा दें, इसलिए कि मुझे कोई अच्छी उन्होंने खबर नहीं दी उसके बारे में। अच्छा उन्होंने ही बात की नहीं मैंने कहा नहीं वो कर ले, ठीक है। अच्छा उन्होंने ही बात की कि आप थर में जो है पता नहीं 8 रुपए का यूनिट है, 800 रुपए लेते हैं। मैंने कहा यार ये क्या है भाई, ये तो चेयरमैन साहब का वादा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल, जो लाइफलाइन कस्टमर्स है 100 यूनिट तक के, उनका बिल हुकूमत सिंध पे करती है। 100 से यूनिट ऊपर जो होते हैं वो उतने उनको पे करना पड़ता है। और ये मेरे पास, मैंने फिर उनसे कहा बिल ला के दो मुझे, ये 2 बिल लाए हैं,
इसमें ये पहला जो बिल है ना, उसमें 83 यूनिट्स का खर्चा है, 541 रुपये 78 पैसे, और नीचे लिखा है टोटल बिल 769, सब्सिडी 769, बैलेंस 0। ये बिल दिया हुआ है। दूसरा बिल है जो 142 यूनिट का है, उसके 800 की सब्सिडी है, उससे ऊपर जो बिल है उसको देना पड़ रहा है। यही वादा था, वादा पूरा किया है। और जो चीज है ना, अच्छा जी, एक दो चीजें और उन्होंने कही थी, वो हमारे एक्साइज मिनिस्टर ने भी कहा कि जो पॉइंट आउट की हैं चीजें उस पर इंक्वायरी करूंगा, और जहां गलती होगी छोड़ूंगा नहीं। ये मेरे आपसे वादा है बिल्कुल। और अच्छा है, प्लीज बताया करें, इसमें मैं कोई बुरा नहीं समझता बात, जब आप कोई बात बताते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं, खत्म कर लो थोड़ा सा। नहीं यार, मैं थोड़ा सा, हाँ अच्छा, दो चीजें कही थी ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, कि सीआरई 80% है और 20% है, कौन सा मुल्क चलता है, कौन सी जगह चलती है। मैंने कहा भाई बाकी तीनों सूबों से हमारी डेवलपमेंट बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, हमने मेहनत की है और डेवलपमेंट पे हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने कहा फेडरल ट्रांसफर्स कौन डिपेंड करता है, 75%। आज से 7-8 साल 10 साल पहले 82% आते थे फेडरल से। अच्छा, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, टैक्सेस तो यहीं से कलेक्ट होते हैं ना। ये कहानी अब मैं वो नहीं जाना चाहता कराची से कितना होता है, आई कैन गिव यू अ ब्रेक डाउन, किसी दिन बैठेंगे। जैसे इधर कुछ दोस्तों ने बताया था कि अगर एंग्रो अपना टैक्स दे रही है, एंग्रो की एक फैक्ट्री घोटकी में, एक फैक्ट्री थरपारकर में, वो सारा अपना टैक्स इधर देती है, तो कराची से आते हैं वो। बट कराची भी तो मेरा है भाई, मतलब इसमें क्या परेशानी है। अच्छा, मैंने एक बहुत पहले कहा था एक बार, और भी फिर कहता हूं, अल्लाह करे कि सेवन कराची से ज्यादा टैक्स दे। ओ भाई, उसमें एक्टिविटी होगी। मैं तो चाहता हूं कि हमारे शहर और बड़े कराची के, अल्लाह करे कि सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कराची से क्यों ज्यादा आता है, यहाँ इधर सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड हो रही हैं। अल्लाह करे सेवन, सक्खर, खैरपुर, हैदराबाद, ये सारे कराची से ज्यादा टैक्स दे, कराची भी दे, इसलिए कराची भी फूले पले। यार ये तो अच्छी बात है, इसमें क्यों इतनी परेशानी हो जाती है। और कराची हमारे, ठीक है जी। दूसरा इन्होंने कहा कि लोन लेंगे फेडरल ट्रांसफर्स, 60 अरब रुपए का लोन। देखिए जी, मैंने बताया ना, जब हमने एक्चुअल बजट बनाया तो 140-150 अरब से ज्यादा नहीं बन रहे थे फॉर डेवलपमेंट। फिर हमने देखना पड़ता है कि हमने नंबर्स तो बैलेंस करने हैं, लेकिन हम ड्यूरिंग द ईयर और बचत करते हैं, और हर साल हमने लोन नहीं लिया। वो लोन तो हमारी, अच्छा बड़ी बात ये कि वो लोन हमारा, ये नहीं कि हम, वो लोन तो बड़ा आसान है, वो सॉवरन लोन है अगर हम लेंगे, इसलिए कि अकाउंट 1 के प्लेज करके लेते हैं। वो एनईसी ने, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने फिक्स किया हुआ है कि सूबे इतना इतना कर्जा हमारी बैलेंस शीट पे ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। हम अपने प्रोजेक्ट्स पे, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वायबिलिटी पे पैसे लेते हैं। एक चीज याद आ गई, मैं भूल गया था। वो एक बात हुई थी कि जब सक्खर बराज बन रहा था तो बॉम्बे से कर्जा लिया, फिर जब बॉम्बे से बात नहीं बनी तो कहा अलग कर दो। उससे बहुत पहले से ये बॉम्बे से अलग होने की बात हुई थी। सक्खर बराज उस वक्त, वो जो क्राउन था ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो काम कैसे करती थी, वो सूबों से कहती थी अपने प्रोजेक्ट्स दो, और उन प्रोजेक्ट्स के तहत वो लोन देती थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने नहीं दिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसलिए सारे पैसे उधर होते थे। उन्होंने लोन दिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी को फॉर सक्खर बराज, और वो देखते थे कि जो इसकी रिपेमेंट होगी थ्रू द रेवेन्यूज ऑफ द बराज। ये तरीका था, ऐसे नहीं होता था। आजकल तो हम ये स्कीम दे दी, वो दे दी, वो फिजिबिलिटी देख के उन प्रोजेक्ट्स को करते थे जो फिजिबल हो, और वो उन सूबों को पैसे देते थे। तो ये इस हद तक बात सही थी। हाँ, तो वो लोन जो है बड़ा आसान है, 60 अरब लेना ना, वो सबसे आसान है, इसलिए कि बैंक्स मरेंगे वो पैसा देने में, इसलिए कि उन्होंने हमारा क्रेडिट नहीं चेक करना है उस पर।
उनको सॉवरन गारंटी उसमें मिली हुई है फेडरल की कि अगर सूबा सिंध नहीं पे कर सका, पंजाब नहीं पे कर सका, तो हम पैसे देंगे। दूसरे सूबों का मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो लोन अवेल किए कि नहीं, हमने अभी तक नहीं किया। हम अगर अल्लाह न करे ऐसी सूरत हाल आई तो करना पड़ेगा हमें, लेकिन हम अभी तक यही कोशिश है कि हम उसको ना करें। हम अपने मेरिट पे प्रोजेक्ट्स पे लोन लेते हैं। अच्छा, SIUT पे सिर्फ 9 अरब रुपए देते हैं भाई। अभी मैंने बताया 26.25 अरब रुपए अगले साल में है, और एक सबसे बड़े डोनर, सबसे बड़े पार्ट हमारा अस्पताल है, बाकी आते हैं। अच्छा, एक बात हुई थी कि लाड़काना अस्पताल की सारी बात है, मैं इसकी कहानी बता देता हूं आपको जो हमने किया था ना। क्यों, देयर इज अ रीजन। हम एडमिट करता हूं, लाड़काना में अस्पताल बनाना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी इश्यूज आ रहे थे हमें उसके अंदर जब करते थे। कराची में एक अस्पताल बन रहा है, जो लोग अगर गुजरेंगे तो ये मेन नेशनल हाईवे पे मलीड डिस्ट्रिक्ट में है, हसन सुलेमान के नाम से। सिंध गवर्नमेंट उनको मदद कर रही है। वो एक डॉक्टर जावेद सुलेमान हैं, अमेरिका से आए। उनकी कहानी ये है कि उनके अकलौते बेटे की डेथ हो गई एक रोड एक्सीडेंट पे। अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट थे, बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट न्यूयॉर्क में, कराची के रहने वाले। वो हमारे पास आए, एक्चुअली जरदारी साहब के पास गए, और जरदारी साहब ने उन्हें मेरे पास भेजा कि जी मैं अस्पताल बनाना चाहता हूँ, जो मेरी सेविंग्स हैं, जो मैंने कमाया है, मैं अपने बेटे के नाम पे अस्पताल बनाना चाहता हूँ, हमें ज़मीन चाहिए। हमने वो ज़मीन दी उनको। फिर उनको टाइम लग रहा, हमने कहा हम आपके साथ शराकत करेंगे इसमें। अच्छा, उन्होंने दिसंबर 2024, 25 दिसंबर 2024 मुझे तारीख याद है, जब ये सारा अरेंज करके उन्होंने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की, मुझे कहा कि आप आएँ, आप हमें मदद कर रहे हैं। मैं नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाता हूं कभी भी, लेकिन ये हम साथ थे उनके, तो मैंने कहा चला जाता हूं। मैंने देखा वो साल के अंदर दिसंबर 2025 में उसके 5-6 मंजिल खड़ी हो गई, तो 8 या 9 मंजिला है, और इस वक्त उनकी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट फिनिशिंग हो रही है। दिसंबर में वो स्टार्ट करेंगे 2 साल के अंदर। कि मैं उनके पास गया, ये प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो तो नहीं ना कमीशन ये ली पता 20-50%। मैं उनके पास गया, वो आए मेरे से मिलने, मैंने कहा आपसे एक मदद चाहिए। मैंने कहा ये लिटरली ये बात हुई, मैंने कहा मैं आपका ये हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल है, मैं इधर से उठा के इसको लाड़काना में रखना चाहता हूं, इन्हीं पैसों में उधर रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी डिजाइन हाजिर है आपके लिए, हमारी सारी एक्सपर्टीज हासिल है। उसके अंदर जो लोग हैं जो हमें एडवाइस करें, उसमें डॉक्टर तारिक महमूद हैं, डॉक्टर तारिक रफ़ी हैं, और भी बहुत सारे हैं जो लोग हैं, जो हमारे जो पुराने VC होते थे डाव वाले, नॉट अमजद, सईद कुरैशी, डॉक्टर सईद कुरैशी हैं। इन सब की टीम बनाई। हमने कहा कि भाई हुकूमत की तरफ से ये कहते हैं ना, ये इतनी परसेंट उतने परसेंट हम आपके हवाले करते हैं, उसी डिजाइन को आप करें, लेकिन शर्त यह है कि 2 साल में हमें भी अस्पताल खड़ा करके दें। उस वजह से हम उसको कैबिनेट में ले गए, उस वजह से हमने वो किया, और इंशाल्लाह ताला वो अस्पताल, मैं अपनी कमजोरियां बताता हूं ना आपको कि जी मैं नहीं समझ रहा था, जो हमारा नॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वही अस्पताल। और मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि वो हमारी ऐसी मदद करें, प्रो बोनो मदद करें। हाँ, कंस्ट्रक्शन वाला तो पैसे लेगा ना कॉन्ट्रैक्टर, वही कॉन्ट्रैक्टर है जो इनका अस्पताल बना रहे थे कराची में, उन्हीं रेट्स पे जो उनको दे रहे हैं। ये सारी चीजें मतलब आप देख लेना, बगैर पूरी तहकीकात की एक व्हाट्सएप पे आप कर देते हैं ना सारा काम, तो उसमें थोड़े से मसले होते हैं। कहाँ गया आगे? हाँ, NICVT पीट्स कार्डियक का बहुत स्लो चल रहा है, बाकी सारे हो गए, ये नहीं हुआ। लाड़काना का अस्पताल बन जाएगा, ये नहीं बना, इस साल इंशाल्लाह बन जाएगा। उसकी OPD तो शुरू हो गई नीचे, नहीं अभी नहीं हुई। वो उसमें जो इश्यूज थे, उसमें मेन इशू ये था कि हमारे एक नेबर थे, वो हमें काम नहीं करने दे रहे थे उधर। वो नेबर थोड़े मुश्किल से थे, लेकिन उसको भी मनवा लिया।
वो कहते थे शोर होता है, जो भी है वो काम हो रहा है और इंशाल्लाह इस साल उसके पूरे पैसे रखे हुए और वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप देख लेते तो अच्छा होता। यस, जो उसमें डिले हुई उसके लिए माजरत खा सबके साथ। अच्छा जी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, मुझे नासिर शाह साहब ने भी कहा आपने, मैंने कहा यार मैंने मंगा लिया जल्दी से, मुझे याद नहीं था, इसलिए पुराना किस्सा था 2022 का, अभी का नहीं है ये। आपको ना मैं बहुत साल पहले, मुझे याद है, मुझे आपके एक साथी होते थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो बजट हम फॉर एग्जांपल इस वक्त हम 2026-27 या 25-26 की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बजट 2020, 21, 22, 23 सब कह दिया, ये नहीं कही। तो एक आता था, आपको याद होगा कुछ दोस्तों को, एक वो ऐड आता था टीवी में कि बबलू तुम्हारा साबुन स्लो है क्या। ये 4 साल बाद, 4 साल बाद, एक 4 साल पुरानी एक किसी ने फाइल दे दी और बड़े उछल कूद के आ गए भाई। उसके पीछे भी हुआ क्या, 2022 में हमने यस कॉन्ट्रैक्ट किए ईस्ट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के। ईस्ट में एक चाइनीज कंपनी जीती, लोइस थी, और सेंट्रल में एक स्पेनिश कंपनी जीती, लोइस थी वो। दोनों को वर्क ऑर्डर दिए गए, दोनों का काम शुरू को। स्पेनिश कंपनी ने मोबिलाइज नहीं किया, 1 महीना 2 महीना 6 महीने डिले हो गए। 6 महीने जब डिले हुए और ईस्ट वाली ने काम शुरू कर दिया था, हमने उनके डिपॉजिट जब्त किए, जो भी उनकी चीजें थी, और फिर हम कैबिनेट में आए लेके, उसको डिपार्टमेंट की तरफ से आया, वो चाइनीज कंपनी उसी कीमत में करने के लिए तैयार है जो उसने लोएस्ट था, करने के लिए तैयार है। हम तो दिस इज इन गुड फेथ कि हाँ इसीलिए तो है कि यार ये फिर से टेंडरिंग करेंगे, इंटरनेशनल टेंडर होना था, फिर 6, 8, 10 महीने 12 महीने लग जाते, इस वजह से दिया और 2022 में दिया। लेकिन आपने उसके अंदर कमीशनें निकाल ली, फलाना निकाल लिया, ढिमकाना निकाल लिया। यार इल्जाम अगर लगाते हो ना, अंग्रेजी में एक और कहावत है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। बताओ मुराद अली शाह ने इतने लिए, फलाने ने, सबूत के साथ लाओ और केस करो हमारे ऊपर। सिर्फ ये जो एक चल पड़ती है ना, वो यार 1-2 शेर भी मैं सोच के आया था, लेकिन मैं उसमें बहुत कमजोर हूं, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, बल्कि अभी सोचता हूं अगर निकल आता है मुझे। नहीं यार, नहीं अभी तो शुरुआत है। ठीक है जी, मैंने लिख के लाया था यार, अब यहां मिल गया। हाँ, सिंधी में एक कहावत है, वण मेवो डे त पत्थर भी सहे, खिदमत कंदड़ तक तनकीद भी सहे। तनकीद हम बर्दाश्त करते हैं, खिदमत करने वाले, काम करने वाले। और एक और बात बता दूं आपको, शेख अयाज का शेर है, ये भी आगे सामने, और वही मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं यार सीखो ना भाई, ना करो ऐसा। मैं कहना इस धरती को अपना करो। नहीं उम्र, सीखने की कोई उम्र नहीं होती यार। जेको धरती सां निभाईंदो सोई तारीख में रहंदो। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, और बहुत सारे शेर, लेकिन अभी मैं लिख लिए ना, मैं हूं बड़ा कमजोर इस मामले में, ये मैं मानता हूं। अच्छा जी, और क्या हो गया? अच्छा, और बहुत सारी हैं। कश्मीर कनकोड ब्रिज की बात की। कश्मीर कनकोड ब्रिज जो है, अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारी इन्वेस्टमेंट उसमें इधर है मेरे पास फाइनेंशियल डिटेल्स है। अब मैं खुद लंबी तकरीर कर गया हूँ। एक दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक वो कश्मीर कनकोड ब्रिज में आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, फाइनेंशियल उसकी है। हमें उधर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स थे, अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गए और वो तेजी से ब्रिज जारी है। अगले 3-4 महीने फिर उस पर काम स्लो हो जाएगा, इसलिए पानी आ जाएगा दरिया में। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उसको मैं अगले साल जून तक कह रहा हूँ, जो हमारे डिपार्टमेंट है, लोग हैं, वो दिसंबर तक कह रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। कोशिश होगी अगले साल जून तक इसको कंप्लीट करा ले। अच्छा, एक बिफोर आई गो टू द लास्ट वन, हाँ
वही तो ॿुधायां पियो, उते ही आए हुए हैं, उते ही उधर ही। अच्छा भाई अली भाई, हम सिर्फ मुल्तान में नहीं बना रहे, अभी मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ और उसका वजह भी बताता हूँ ना। अभी आपने यार जो हम समझते हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं उसको ही समझते ही नहीं है। अब ऐसे कुछ बताता हूँ। हाँ जी, हमारी सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड जो है ना, वो सोबतपुर जाफराबाद में 2 अरब रुपए के घर बना रही है। हम बना रहे, आपको बता देता हूँ कैसे बना रहे हैं ना। 2 अरब रुपए के घर, सिर्फ मुल्तान नहीं है तो बलूचिस्तान हो गया। रहीम यार खान में हम SIUT का किडनी हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है जी। गुज्जर खान रावलपिंडी में हम SIUT का अस्पताल बना रहे हैं, सिंध हुकूमत बना रही है, ठीक है जी। सरगोदा में, भेरा में हम SIUT का किडनी सेंटर बना रहे हैं। और डिमांड थी उधर लोगों की, ये लोकल लोगों की डिमांड थी कि सिंध आए और हमें काम करके दे, तो हम करके दे रहे हैं यार। अभी सुने, आगे सुने। डेरा इस्माइल खान में, खैबर पख्तूनख्वा में हम SIUT का अस्पताल बना रहे हैं। आगे सुनो। अच्छा जी, कोट अद्दू में भी हम SIUT का अस्पताल बना रहे हैं। सुनो तो सही यार, सबर। कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स कॉलेज एंड वुमेन वोकेशनल सेंटर भटखेला मालाकंड में, KPK में एक और, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK, और इनको एक ही नजर आया, पता नहीं क्यों बाकी नजर नहीं आए। हम मुल्तान में IT पार्क बना रहे हैं, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में। ओ भाई, ये सब बना रहे हैं ना, सिंध हुकूमत बना रही है, उसके लिए वफाक हमें 9 अरब रुपए दे रही है। वहां से पैसे चेयरमैन ने लाए हैं कि लोकल्स कहते हैं कि हमें सिंध हुकूमत बना के दे, और वफाक ने वो किया। 9 अरब रुपए 11 अप्रैल 2025 को आए और 8 अरब रुपए 18 जून 2026 को आए। वफाक से पैसे आए हैं कि सिंध आके हमारे सूबों में काम करे। उन लोग, आप लोगों को पसंद ही नहीं है ये मैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, 1-2 चीजें और हुई थी, जो बातें हुई थी, देखें, मैं चले उसको नहीं छेड़ता हूं इसलिए कि वो अभी सब्जुडिस है, आपने उठा लिया था। SPSC वाले केस पे मैं बोलना चाह रहा था, जो कोर्ट्स के रिमार्क्स हैं वो भी दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन मैं वो सब्जुडिस है तो उसको नहीं उठाता, भले कोर्ट को फैसला कर लेने दे, ठीक है जी। और क्या रह गया आपका? हैदराबाद मीरपुर खास को बता दिया आपने। IBS अखर की मिसमैच का कहा था, टीचिंग का, कि करें, देखते हैं उसको कि हम बिल्कुल कर रहे हैं, और ऑटोमेट करें कि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल आपकी जायज़ ये बात थी और इस पर हम सोच रहे हैं। और क्या है, MP हॉस्टल की बात हुई थी, वो आप खुद ही करेंगे, मेरे व्यूज आपको पता है, लेकिन खैर उसको छोड़ें। आप अनाउंस कर दें अभी सर, आप ही अनाउंस कर दें, एक ही बात है, अनाउंस कर दें आप, ठीक है जी। अगले पॉइंट पे आप बाद में आइएगा, CM साहब अगले पॉइंट में बाद में आइएगा। MP हॉस्टल का अनाउंस कर लें अभी, आप ही कर लें, बड़े हैं आप, कर लें। हाँ जी, एक और किसी को नजर आ गया इस बजट में कि हमने 40 अरब रुपए का रमजान पैकेज दिया है, वो भी एक क्या है, स्टंट है। हमने कोई रमजान पैकेज नहीं दिया, ये बता दूं। ये स्टंट वंट पता नहीं कहाँ से वो स्टंट करता था। वो हम जब छोटे थे ना, मोटरसाइकिल, मैं भी गिरा हूँ मोटरसाइकिल से बहुत पहले, वो एक होता था ईवल कनीवल, वो स्टंट करता था। वो स्टंट हमें करने नहीं आते आप लोग। अच्छा जी, एक बात हुई थी रिगार्डिंग स्क्वायर फुट कॉस्ट का कि 2000 रुपए में ग्रे स्ट्रक्चर बन जाता है। भाई रेट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आप खुद ये थोड़ा बहुत पहले पास में काम किया करते थे, तो जो भी रेट्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं 2024 के हमारे इधर। बाकी लोग उसमें कुछ बिल्डिंग्स पे बात हुई थी, यस उनमें इश्यूज हैं और हम उनको देख रहे हैं। और क्या रह गया? अच्छा, 1-2 चीज़ें और हुई थी, मैं इधर नहीं कहता है, किसी एक मेंबर ने बात की थी गौसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की। मैंने उसी वक्त मालूम कराया तो मुझे कोई ऐसी इशू नज़र नहीं आया। प्लीज़ मुझे बता दें, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ एक चीज़ ये देखने के लिए। अच्छा जी,
अमीन को हो गया। हाँ, मज़ाहिर साहब हैं कि नहीं, उन्होंने बात की थी, वो मैंने पहले जिक्र कर दिया था कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं सही हो रही ऑटिस्टिक और डाउन सिंड्रोम के बच्चों का। मैं उसको देखूंगा, इसलिए हमने अभी वो पॉलिसी दी है इंक्लूसिव एजुकेशन की। हम उसको कहेंगे कि शेर भी बड़े पढ़े गए, मैं नहीं शेर पढ़ूंगा, मुझे आते ही नहीं है ना, मैंने कोशिश की थी अभी वो भी, लेकिन मुझे अफसोस ज़रूर हुआ कि एक शेर क्या, वो हम बहुत सुनते हैं, इधर उधर की बात न कर, ये बता मेरे पता नहीं बेटा मेरे शहर को किसने लूटा, मुझे रैजनों से गिलानी। यार हद हो गई, मेरी रहबरी का सवाल है। वो जो रैजन इस मुल्क को, इस सूबे को दहशत गर्दी कर गए, उनसे कोई गिला नहीं है। ऐसा ना करो यार, मेरे पे चले गए, उनको भी कुछ कह दो। जो दहशत गर्द है उनको तो दहशत गर्द कहो, उन रैजनों को आप माफ कर देते हो। ऐसा ना करो, मेरे साथ जो करना है करो। मैं ठीक है जी। अच्छा, दूसरा 2-3 बार वो वैसे मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया था, रेड लाइन और येलो लाइन को मिक्स कर जाते, कहते एडीबी ने खत लिखा 8.5 अरब उधर चले गए। मतलब यार थोड़ा बहुत होमवर्क। मैं अगर इजाजत हो तो अली साहब आपको, जब निसार खोड़ो साहब, हम ऑपोजिशन में थे, निसार खोड़ो साहब बैठ के हमें बताते थे, हम सब बैठ के मिलते थे कि यार कोई गलत बात ना हो जाए और एम्बेरसमेंट हो। आप लोग इतनी गलत बात करते फिर भी एम्बेरस नहीं होते, ये बड़ी मजेदार बात है। ठीक है, तो सोच तो लिया करें क्या बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, मैं अब अच्छा, मेरा ख्याल है क्या टाइम हो गया यार, इसमें अभी वो कर लें चार्ज एक्सपेंडिचर, अभी कर लें, चार्ज तो नहीं है। चले, मैं बिफोर आई एंड, आई थिंक मैंने काफ़ी, यहाँ कोई रह गया हो तो मुझे पता नहीं, अभी बाद में ठीक है। अपना मैंने शुरू में कहा था कि मैं इसलिए कि फिर तकरीर का मौका मिले या ना मिले, बजट बनाना कायम अली शाह साहब ने आपको बड़ी डिटेल में समझा, आसान बात नहीं है। 4-5 महीने पहले ये काम शुरू होता, और इस साल तो ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था हमें यार, वो हम नहीं कर सके थे। जो लास्ट मोमेंट पे हमें मार्च के बाद से शॉक्स मिलने शुरू हुए, जिसकी वजह से हम प्री बजट सेशन भी नहीं कर सके, और जिसकी वजह से फिर हमें बजट में काफ़ी कटौतियाँ करनी पड़ी और सब कुछ हुआ। मैं अपनी टीम को, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पीएनडी के वजीर जाम खान शोरो साहब, मैंने कहा ना, वो आते थे, हम जो आखिरी दिनों में रोज़ मीटिंगें होती हैं, वो जब आते थे तो उनकी शक्ल देख के मुझे परेशानी हो जाती, कहते थे कि मैं कैसे डिपार्टमेंट्स को राज़ी करूं। वो उनके चेयरमैन पीएनडी है नजम शाह और उनकी पूरी टीम, नाम अब मेरे से सारे रह गए, इधर लिखे थे मैंने, उन्होंने बहुत काम किया। फाइनेंस सेक्रेटरी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ही गेट्स एम्बैरेस्ड व्हेन आई से दिस, मैंने कितने साल हो गए, ज़्यादा बहुत साल हो गए, 2011 से बजट्स बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो बीच में मैं एडवाइज़र था तो बजट पेश नहीं कर रहा था, तो वो मैंने नहीं गिने, लेकिन मैं फाइनेंस एडवाइज़र था कायम अली शाह साहब का, और बहुत अच्छे अच्छे अफसरान ने काम किया मेरे साथ। लेकिन जो इस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी में, वो फिर पता नहीं, फिर इस्लामाबाद वाले इनसे नाराज़ हो जाते हैं, जब वो होते ना ऐसे ही निकाल लेते हैं, इसको ले जाके इधर से उठा के, जिस दिन मैं ख़त्म हुई अगले दिन इसको इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दिया कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। ऑन टॉप ऑफ थिंग्स मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा, जितना है कि कोई चीज़ पूछ लो उसका जवाब हाजिर होता है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, ये बहुत मुश्किल टाइम था जो हमारे ये, जो मैं इस्लामाबाद भी 4-5 दिन रुका रहा था, वो बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी ना भाई, वो काफ़ी लोग थे जिनसे निगोशिएट करना था, बहस मुबहसा करना था, लेकिन जो सपोर्ट मुझे टीम से मिली, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ सबका। फाइनेंस के एक लैपटॉप में चोरी करने के मूड में हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, 2 लैपटॉप हैं एक्चुअली। फाइनेंस का एक लैपटॉप है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास, वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा नहीं, एक और जुल्फ़िकार ठीक है, लियारी का जुल्फ़िकार मिर्ज़ा है जो जिसका उसका लैपटॉप, और दूसरा सरफराज है पीएनडी में,
इन दोनों के लैपटॉप चोरी करने के चक्कर में हूं, इसलिए कि अल्लाह, मैं बताऊं, दुनिया का कोई सवाल पूछ लो वो खोलते हैं और टक टक करके जवाब दे देते हैं और सही जवाब होता है। तो ये दो अच्छे लोग हैं, उनको याद करिए, इनकी जो रही हैं। इसके अलावा बहुत लोग हैं, पूरी फाइनेंस की टीम है। बल्कि मैंने बहुत दिन से मैं गया नहीं अपने दफ्तर में, उधर मेरा अभी तक दफ्तर है, रखा हुआ है मैंने। लेकिन मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में आऊँगा ताकि सबसे मुलाकात हो जाए उधर, और जो मेहनत इन्होंने की है। एक चीज़, डिस्पाइट ऑल दिस मेहनत, ये सारा काम किया है, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ, जो इस साल हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हो गई है, ये अब पता नहीं असेंबली इसको ओवरटर्न करना चाहे तो और बात है, मैं अब ताबे हूँ। फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और मैंने मिलकर फैसला किया है कि हम ऑनरेरियम कोई नहीं देंगे इस साल किसी को भी, इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। इसमें मुझे पता है सारों की, इसलिए असेंबली के मुलाजमीन को भी मिलता है, फाइनेंस के मुलाजमीन को मिलता है, पीएनडी के मुलाजमीन को मिलता है, लॉ के मुलाजमीन को मिलता है। तो हमने ये, और आप अगर देखेंगे तो बजट में ऑनरेरियम 0 लिखा है अगले साल के लिए। तो ये हमने फैसला किया है। लेकिन अगर आप लोग कोई इस वक्त ये पोजीशन है कि हम नहीं देंगे। ऑनरेरियम तो देना चाहिए सर, इतनी टीम ने, आपकी टीम ने इतनी मेहनत की है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो काम कर रहे हैं दिन रात। आपने खुद कहा कि 3-4 महीने से पूरी आपकी टीम बैठी हुई है, आप, आपकी टीम, चेयरमैन पीएनडी, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी फाइनेंस, और जिन जिन के आपने नाम लिए, आप खुद कह रहे हैं कि वो lैपटॉप लेके 24 घंटे बैठे होते थे, तो उनका राइट बनता है, उनको ऑनरेरियम देना चाहिए। मैं रिव्यू कर लूंगा, असेंबली की हमारी टीम, लॉ डिपार्टमेंट हमारा जो है, रिव्यू कर लेंगे इसको। मैं अपनी सर अनाउंसमेंट कर लें आप, फिर जब पैसे आ जाएंगे फिर दे दीजिएगा। रिव्यू कर लूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि वाकई फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है, इसको देखना पड़ेगा। मैं नहीं तो बड़ी फराकदिली से हम कह देते हैं। पूरा हाउस आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि इनकी मेहनत जो है इनको अप्रिशिएट किया जाए, ये अप्रिसिएशन है। मैं इसको रिव्यू कर लूंगा, चले मैं ये वादा करता हूँ उससे, हम इसको रिव्यू कर लेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा वो शब्बीर की मैं स्पीच ही भूल गया यार, अल्लाह वो यार। अच्छा मैं शब्बीर की ज्यादा नहीं बोलता, उन्होंने स्कीम्स बताई थी, उसकी सारी रिकॉर्ड है, उनमें अच्छी फंडिंग भी है, लेकिन एक उन्होंने बताई, अच्छा मैं थोड़ा भूल गया, गलती मेरी है, लेकिन मैं गलती इसलिए है, गलती इसलिए है, मैं बताता हूँ क्या। एक उन्होंने प्रोजेक्ट, मैं कोशिश करता हूँ कि स्पीचेस रिव्यू करूँ, और शब्बीर की स्पीच में बैठा था, समझ कोई नहीं लेकिन मैंने वो देखी नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं ना, मुश्किल होता है, अच्छे एक स्कॉलर की बात। तो वो स्पीच देखी तो उन्होंने आई थिंक 1171 की एक स्कीम का जिक्र किया, तो मैं वो सारी स्कीम देख रहा था, वो स्कीम थी लाड़काना में। तो मैंने